सुप्रभातं। पंचदशः पाठः कक्षा दशम। पंचदशः पाठः संस्कृतभाषायां विश्ववाङ्मये वैदिकसाहित्यस्य महत्त्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। विश्ववाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थानम् अस्ति, महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य में चत्वारः वेदाः, 4 वेद, तेषाम् उनके व्याख्यारूपाः ब्राह्मणग्रन्थाः, आरण्यकग्रन्थाः, उपनिषद च सन्ति। वैदिक साहित्य में चत्वारः वेदाः, 4 वेद, तेषां व्याख्यारूपाः, उनके व्याख्यारूप, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद च सन्ति और उपनिषद हैं। तत्र अष्टोत्तर 108 उपनिषदां परिगणनम् अस्ति। उपनिषदों का परिगणनम् अस्ति, गणना। परिगणनम का अर्थ होता है गणना, अस्ति है। परंतु प्रमुखाणां 10 उपनिषदां पठनं पाठनं सर्वत्र एव भवति। परंतु प्रमुख 10 उपनिषदों का पठन पाठन सर्वत्र एव भवति, सब जगह ही होता है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तिरः, ऐतरेयश्च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। ये यहाँ पर बृहदारण्यक के ये 10 उपनिषद हैं। देखिए ध्यान से, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषद हैं। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषदः शिक्षावल्लीतः उद्धृतः अस्ति। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से उद्धृत है। विद्या समाप्त्यनन्तरं छात्रस्य समावर्तन संस्कारस्य अवसरे आचार्यः शिष्यम् उपदिशति। विद्या समाप्ति के पश्चात छात्र के समावर्तन संस्कार का अवसर पर आचार्य शिष्यम उपदिशति। आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। फिर से देखिए, विद्या समाप्ति के पश्चात, अनंतरम का अर्थ होता है पश्चात, छात्र के समावर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्यम उपदिशति। आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। तस्य एव वर्णनम, उसी का वर्णन शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति। शिक्षावल्ली है इस प्रकार। तस्य एव वर्णनम, उसी का वर्णन शिक्षावल्ली इति इस प्रकार है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तस्य एव सारांशस्य उल्लेखः अस्ति। उसी सारांश का ही उल्लेख है। आचार्योपदेश, ये आपका मूल पाठ प्रारंभ होता है और इसमें जो शब्दार्थ हैं, सप्रसंग जो आपको व्याख्या बताई जा रही है, वो सभी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसके शब्दार्थ सभी कंठस्थ होने अति आवश्यक है। और वेदम अनुच आचार्यो अन्ते वाशिनम अनुशास्ति। देखो बच्चों, यहाँ पर ये एक ही शब्द बनाकर दिया हुआ है और अब हम इस शब्द को खंडित कर देते हैं, अर्थात शब्दों का विच्छेद कर देते हैं। वर्णों का विच्छेद नहीं, शब्दों का विच्छेद। देखिए, वेदम का अर्थ होता है ज्ञान।
वेदम ज्ञान, वेद। उसके पश्चात है अनुच्य। अनुच्य, अनुच्य का अर्थ होता है अध्यापन करना, उपदेश देकर। ठीक है, अनुच्य का अर्थ होता है उपदेश देकर। अब देखिए अनुच्य, इन शब्दों को रेखांकित करते जाइएगा क्योंकि ये व्याकरणिक शब्द हैं, इनमें कुछ बताया हुआ है कि अनुच्चय शब्द में अनु उपसर्ग वच धातु ल्यप प्रत्यय दिया हुआ है। अनुच्चय में कौन सा प्रत्यय है? अनु उपसर्ग वच धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, उसके पश्चात देखिए आचार्य है, आचार्य गुरु। अंतेवासिनम, अंतेवासिनम गुरु के पास रहकर। अंतेवासिनम का अर्थ होता है गुरु के पास रहकर। अनुशास्त्री, अनुशास्त्री उपदेश देता है। अनुशास्त्री का अर्थ क्या होता है? उपदेश देता है। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यहाँ बताया है कि वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद वाचार्यम उपदेश देकर, यानी कि वेद का अध्यापन संपन्न होने के पश्चात आचार्य के पास रहकर अध्ययन करने वाले शिष्य को उपदेश देता है। कौन उपदेश देता है? यहाँ पर आचार्य। दीक्षांत संस्कार का यहाँ पर आचार्य शिष्य को जो उपदेश देते हैं उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशस्ति। वेदों का अध्यापन करने के पश्चात आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देता है। सत्यम वद, सत्य बोल। धर्मम चर, धर्म का आचरण कर। स्व अध्यायान मा प्रमद है, स्व अध्ययन अपने अध्ययन से। स्व अध्ययन प्रवचनम माभ्याम न प्रमदितव्य, कि नियमित रूप से स्वयं अध्ययन करने से उपदेश देने में कभी भी लापरवाही नहीं करनी। प्रमदय का अर्थ होता है लापरवाही करना। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्यान्न प्रमदितव्यम, और सत्य से कभी भी, कि आपको यहाँ पर गुरु के द्वारा इस तरह बताया जा रहा है कि नियमित अध्ययन में कभी भी लापरवाही मत करो, और सत्यान्न, सत्य बोलने में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सत्यान्न, सत्य न, सत्य बोलने में न प्रमदितव्य, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धर्मात् न प्रमदितव्य, धर्म के कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्य, कुशलान न प्रमदितव्य, आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भूते न प्रमदितव्य, भूते न प्रमदितव्य, और भूते यानी कि अपने ऐश्वर्य आदि के लिए, ऐश्वर्य आदि के लिए भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य, अपने अध्याय, स्वाध्याय अपने अध्ययन और प्रवचनाभ्याम, और प्रवचन शिक्षा देने में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम, देव और पितृ कार्य, देव पितृ के विषय में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मातृदेवो भव, माता की देवता के समान सम्मान करो। पितृदेवो भव, पिता का देवतुल्य सम्मान करो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारे लिए क्या है? देवता के समान है। अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारे लिए देवता के समान है। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, जो अनिंदनीय कर्म है, यानी जो अनवद्यानि कर्माणि, अनवद्यानि, अनवद्यानि का अर्थ होता है अनिंदनीय कर्म, यानी कि प्रशंसनीय जो कर्म है उन प्रशंसनीय कर्मों को ही सेवन करो। अर्थात वे ही कार्य करने चाहिए जिनसे तुम्हें प्रशंसा होती हो। तो प्रशंसनीय कार्यों का ही सेवन करना चाहिए। नौ इतराणी, अन्य दूसरे कार्यों में नहीं होना चाहिए। यानी
अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयो उपहस्यानि नो इतराणि। जो हमारे लिए अच्छे कर्म हैं, यानी जो अस्माकं सुचरितानि हमारे लिए अच्छे कर्म हैं उन्हीं को करना चाहिए। तानि त्वयो उपास्यानि, उन्हीं को ही करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। इनसे भिन्न जो नो इतराणि, इनसे अलग जो कार्य हैं उनको नहीं करने चाहिए, अर्थात दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। श्रद्धया देयम, श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, श्रिया देयम, इच्छा से देना चाहिए। हिया देयम, लज्जा से देना चाहिए। भिया देयम, भिया भय से डरकर भी देना चाहिए। भिया देयम, भय से डरकर देना चाहिए। संविदा देयम, संविदा का अर्थ होता है कि मित्र आदि के सहयोग के लिए, संविदा मित्र का सहयोग करने के लिए, तो संविदा देयम मित्र के सहयोग के लिए देना चाहिए। एषः आदेश है, यही आदेश है। एषः उपदेश है, यही उपदेश है। एषः वेद उपनिषद है, यही वेद उपनिषद है, यही बड़े बड़ों का उपदेश है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी की उपासना करनी चाहिए। एवं उपासितव्यम, इसी की ही उपासना करनी चाहिए। आगे देखिए पदच्छेद है, कुछ व्याकरणिक बिंदु दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला शब्द वो ही दिया हुआ है जो आपको अभी बताया ही था कि वेदम अनुच्चा आचार्यो अंतेवासिनम मनुशास्ति। वेदम धन अनुच्चय धन आचार्य धन अंतेवासिनम धन अनुशास्ति। ये इस तरह से इन शब्दों को खंडित किया गया है। आगे देखिए स्वाध्यायान्मना, स्वाध्यायात धन मा, सत्यान्नय सत्यात धन न, ये संधि दी हुई है। सत्यान्नय सत्यात धन न, और सत्यान्नय का आप देवानाम च पितॄणाम च कार्य, देवानाम पितॄणाम च कार्य, देवताओं और पितरों का कार्य होता है। इस तरह से ये समास भी है। धर्मान्य धर्मात न, धर्मान्य का क्या होगा, धर्मात न। इसके पश्चात देखिए कुशलान्य, कुशलात धन न। अश्रद्धा देयम, अश्रद्धया धन देयम, और अश्रद्धया धन अदेयम। एतत् अनुशासनम, एतत् धन अनुशासनम। एवं उपासितव्यम, एवं धन उपासितव्यम, एवं उपासितव्यम, एवं धन उपासितव्यम। इस तरह से ये कुछ संधि युक्त पद और संधि विच्छेदित पद दिए हुए हैं। आपको ये सभी कंठस्थ होने अति आवश्यक है। आगे देखिए, आगे कुछ व्याकरणिक बिंदु और बताते हैं आपको। सबसे पहले तो जो पहला शब्द था वेदम अनुच्च आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, इस शब्द में जो विच्छेद दिया हुआ है उसके पश्चात आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी संधियाँ प्रयुक्त की गई हैं। देखो यहाँ दीर्घ संधि है, विसर्ग पूर्व रूप और निर्विकल्प संधि, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई विकल्प भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर संधि दी हुई है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर ये कठिन शब्द हैं और अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्नों पर देखते जाइए। अति लघुत्रात्मक प्रश्नः रिक्त स्थानानि पूरयतु। श्रद्धया देयम, यहाँ पर क्या आएगा, श्रद्धया देयम। इसके पश्चात है दो भाग में, अश्रद्धया अदेयम। आचार्य देवो, आचार्य देवो भव। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। लघुत्रात्मक प्रश्नः श्रद्धया किं करणीयं, श्रद्धया देयम।
किम के स्थान पर क्या हो जाएगा, श्रद्धया देयम। धर्मात् किम न करणीयम, धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्मात् न प्रमदितव्यम। कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। कैसे कर्मों का ही सेवन करना चाहिए, तो देखिए, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि, जो अनिंदनीय कर्म है, जो अनिंदनीय कर्म है उन्हीं का ही सेवन करना चाहिए। कानि त्वया उपास्यानि, तुम्हें कौन से सेवन करने चाहिए। यानि अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे अच्छे कर्म हैं। उत्तर क्या होगा, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, वही तुम्हें करने चाहिए। निबंधात्मकः प्रश्न है, केषु केषु कार्येषु कदापि प्रमादः न करणीय। केषु केषु कार्येषु, किन किन कार्यों में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखिए, सत्य, धर्म, स्वाध्याय, कुशल, भूति, प्रवचन, देवी पितृ कार्येभ्यः न प्रमदितव्यम। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, सत्य, धर्म, स्वाध्याय, कुशल, भूति, प्रवचन, देवी पितृ कार्येभ्यः न प्रमदितव्यम। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, दानस्य विषये शिक्षावल्ल्यां यद् लिखितं तत् वर्ण्यताम्। दान के विषय में शिक्षावल्ली में जो लिखा है वह वर्णन कीजिए। श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, श्रिया देयम हिया देयम भिया देयम संविदा च देयम। श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, इच्छा से देना चाहिए। ह्रिया देयम, लज्जा से देना चाहिए। भिया देयम, भय से भी देना चाहिए। संविदा च देयम, तथा मित्रादि के कार्य में भी देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। आगे है व्याकरणात्मक प्रश्नः। व्याकरणात्मक प्रश्नः देखिए ध्यानपूर्वक। अधोलिखित पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशं कुरुत। अधोलिखित पदेषु, निम्नलिखित पदों में धातु लकार पुरुष तथा वचन बताइए। जैसे कि दिया हुआ है, वद धातु, वद धातु लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचनम। आगे शब्द है आपका चर धातु, चर पद दिया हुआ है, और चर पद में कौन सी धातु होगी, चर धातु लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचनम। भव धातु, भव पद है, भव पद में है भू धातु, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचनम। आगे है गच्छ, गच्छ में कौन सी धातु होगी, गम धातु लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचनम। जिघ्र, जिघ्र, जिघ्र में कौन सी धातु दी हुई है, घ्रा धातु, घ्रा धातु लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचनम। उसके पश्चात देखिए, निम्नलिखितेषु शब्द लिंग विभक्तिनां वचनानां निर्देशं कुरुत। निम्न में शब्द लिंग विभक्ति वचन का निर्देश कीजिए। पदम शब्द है, लिंगम विभक्ति वचनम। स्वाध्यायात्, स्वाध्याय शब्द पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचनम। इसके पश्चात है श्रद्धया, श्रद्धया शब्द, श्रद्धया श्रद्धा शब्द स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचनम। धर्मात्, धर्मात् में दिया हुआ है धर्म पद, धर्म शब्द है, पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति एक वचनम। इसके पश्चात देखिए भिया, भिया भी शब्द, भी शब्द स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचनम। हिया शब्द, हिया में ही शब्द, ही शब्द कैसे आएगा, इस तरह से है के नीचे री आएगा। ही शब्द स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचनम। सुचरितानि, सुचरित
नपुंसकलिंग है प्रथमा द्वितीया बहुवचनम। सुचरितानि में क्या होगा, बहुवचनम प्रथमा और द्वितीया, क्योंकि नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों ही समान रूप चलते हैं। कर्माणि कर्म शब्द है, नपुंसकलिंग है, प्रथमा द्वितीया बहुवचन। आगे देखिए, अधोलिखितेषु प्रत्ययस्य निर्देशम कुरु। निम्नलिखित प्रत्ययों का निर्देश करो। प्रमदितव्यम प्र उपसर्ग मद धातु तव्यत प्रत्यय। सेवितव्यानि सेव उपसर्ग सेव धातु, सेवितव्या में सेव धातु है और यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है। देयम दा धातु यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर, यत। युक्त है युज धातु और कतः प्रत्यय। उसके पश्चात है वचनम, वचनम वच धातु और ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दिया हुआ है, ल्युट। उसके पश्चात देखिए, निम्नांकितेषु उपसर्गस्य निर्देशम कुरुत। निम्न में उपसर्ग बताइए। प्रवचनम प्र उपसर्ग वचनम शब्द है। उसके बाद है आदेश है आ उपसर्ग। आदेश में क्या होगा, आ उपसर्ग देश है शब्द है। उसके पश्चात है उपदेश है। उपदेश में उप उपसर्ग और देश धन देश है। उसके पश्चात देखिए सुचरितानि, सु उपसर्ग चरितानि, यहाँ पर सुधन चरितानि। उसके बाद है अनुशासनम, अनु उपसर्ग शासनम। अधोलिखित पदानाम एक वचनम लिखा। निम्नलिखित पदों के एक वचन लिखिए। सुचरितानि सुचरितम। सुचरितानि बहुवचन है और सुचरितम एक वचन है। कर्माणि का कर्म, तानि तत्, तानि का तत्। उसके पश्चात है यानि यत, यानि का एक वचन क्या होगा, यत। अनवद्यानि अनवद्यम, अनवद्यम। लताः लता। उसके पश्चात नामानि नाम, नामानि का क्या हो जाएगा, नाम। इसके पश्चात देखिए कै खंडम कै खंडेन सह योजयत। कै भाग, कै खंडेन कै भाग के साथ जोड़िए। सत्यम वद, सत्यम के साथ क्या होगा, वद। उसके पश्चात है आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव, आचार्य की देवता के समान सम्मान करो, देवता के समान मानो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। श्रिया देयम, इच्छा से, श्रिया देयम इच्छा से देना चाहिए। कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशलता से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका पंचदश पाठ है पूर्ण हुआ। धन्यवाद।